सच्चिदानंदरूपाय विष्णुत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। पावकान् सरस्वती वाजे निर्वाजिनीवती यज्ञं वष्टुधियासु। माँ भारती के चरणों में वंदन करता हूँ, सरस्वती माता के चरणों में वंदन करता हूँ, पूज्य गुरुदेव को वंदन करता हूँ और मयूर शिक्षण संस्थान के संस्थापक महोदय श्री भूराराम जी डारा साहब, पूर्व सरपंच साहब और श्रीमती कमला देवी जी और उनके सुपुत्र श्री देवकरण जी डारा साहब, श्री हेमराज जी, हंसराज जी डारा साहब और मयूर शिक्षण संस्थान से जुड़े हुए जितने भी बंधु हैं, अध्यापक के रूप में हैं या संस्था में किसी और रूप में भी अपनी सेवाएं प्रदान कर रहे हैं, वे सभी हैं और उनके अभिनंदन के साथ साथ मैं आप सब विद्यार्थियों का भी बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं, क्योंकि इस शिक्षण संस्थान में सबसे महत्वपूर्ण आप ही है। अगर आप ही ना हो तो इस संस्थान का कोई महत्व नहीं है। विद्या के लिए विद्यार्थी चाहिए। तो आज जो सपना डारा साहब ने संजोया उसे पूर्ण करने में आपकी भी उतनी ही महत्वपूर्ण भूमिका है। मैं भी चाहता हूं कि यहां से शिक्षा और संस्कार जो आपको मिले उन्हें अपने जीवन में लेकर के जाएं और जब भी आप कहीं जाएं तो गौरव से ये कह सके कि मैं मयूर शिक्षण संस्थान का विद्यार्थी हूं। मेरी नींव इतनी मजबूत है, मैंने अपने जीवन में ये चीजें वहां से सीखी। आज ये संस्थान के भी जो डारा साहब हैं तो उनके संस्कार भी तो बहुत गजब के हैं, तभी तो हम यहाँ आ पाए हैं। नहीं तो आप ये भाव उनका है कि भगवान ने हमें सक्षम बनाया है तो क्यों न इस जीवन को सार्थक किया जाए। धन हमारे पास में तो उसे भी सार्थक किया जाए और वही संस्कार मिट्टी से जुड़े रहने का, देश के लिए कुछ कर गुजरने का, अपनी संस्कृति को बचाए रखने का हमारे भीतर होना चाहिए। मैं आप सबके लिए ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन इतना निवेदन करना चाहता हूं कि जीवन में आप यहां पढ़ने के लिए आए हैं तो याद रखना इस बात को कि हमेशा आपको यहां नहीं रहना है। स्कूल में जाएंगे, हॉस्टल में जाएंगे, हमेशा तो रहेंगे, कॉलेज में जाएंगे, हमेशा तो नहीं रहते हैं। इन लोगों को भी तो देखिए, जो लोग निकल के आए हैं ये भी तो पढ़े ही होंगे। उस स्कूल में तो अभी नहीं है, कॉलेज से पढ़ के आए उस कॉलेज में तो अभी नहीं है। हमेशा के लिए मेरे पास में ये शिक्षण संस्थान रहेगा कि हमारे साथ ये कॉलेज स्कूल रहेगी, ये जरूरी नहीं होता है। पर ये याद रखने वाली बात है कि भले ही हम इस बिल्डिंग में हमेशा नहीं रहेंगे, लेकिन यहां से जो मिलेगा वो हमेशा हमारे साथ रहेगा। उसे सहेज कर रखना, उसे संभाल कर रखना, तो फिर देखो क्या होता है। जैसा मैं विद्यार्थियों के बीच जाता हूँ, उनसे बात करता हूँ, मुझे बहुत खुशी होती है जब मेरे साथियों से मिलता हूँ। आप और मैं भी विद्यार्थी हूँ, आप भी विद्यार्थी हैं, तो मुझे बहुत ज्यादा खुशी होती है आप लोगों से बात करके। तो मैं एक दो बात कहता हूँ कि जीवन को कैसे आगे बढ़ाया जाए। नंबर 1, अपने आप को कभी कम मत आंकिए। ईश्वर ने आपको बनाया है तो हमेशा ये सोच लीजिए भगवान ने मुझे बहुत यूनिक बनाया है।
मेरे अंदर बहुत सारी क्षमता देकर के भेजा है। कई बार नंबर नहीं आते हैं, कम आते हैं, जितनी उम्मीद थी उतने नहीं आए, उस चक्कर में निराश हो जाते हैं। कई बार गलत कदम भी उठा लेते हैं, बहुत डिप्रेस्ड भी हो जाते हैं। जब जब निराशा हाथ लगे, जब जब कुछ ऐसी परिस्थिति बन जाए, किंतु परंतु 19-20 हमारे जीवन में होता रहता है, लेकिन तब कुछ गलत सोचने की बजाय आप तो आसमान की तरफ देख करके ये कहना कि जिसने आसमान बनाया है, जिसने धरती बनाई है, जिसने सूरज बनाया है, जिसने चांद बनाया है, जिसने तारे बनाए हैं, जिसने सागर बनाया है, जिसने पेड़ बनाए हैं, जिसने पहाड़ बनाया है, उसी परमात्मा ने मुझे भी बनाया है। वो नहीं टूट सकते तो मैं कैसे टूट सकता। ये ऊर्जा हमेशा हमारे भीतर चाहिए। गुरु के पास सब कुछ होता है, जो पढ़ाने वाले हैं उनके पास में सारी योग्यता है, पर सवाल यह है कि पढ़ने वाले के पास भूख है कि नहीं, वो ललक है कि, वो जिज्ञासा है कि नहीं तो कुछ प्राप्त नहीं कर पाए। हम हमारी संस्कृति पर गौरव करते हैं, हमारी संस्कृति की बातों को अब तो शिक्षा जगत में भी पढ़ाने लगे हैं और सिलेबस में भी ऐड ऑन कर दिया ना। तो हाई हनुमान जी महाराज, जिनके गांव गांव मंदिर है, बहुत सगे अपने को ये उनका वो मंदिर मिल जाएगा, छोटा सा चौकी मिल जाएगी, हनुमान जी बैठे हैं, ठीक है। तो लोगों ने पहले तो मजाक उड़ाया, बोले ये लोग ऐसे ही है कि किसी भी पत्थर पर सिंदूर डालकर उसको भगवान मानने लगते हैं। लेकिन हकीकत क्या है? हनुमान जी से बहुत कुछ सीखने जैसा है। हनुमान जी विद्यार्थियों को एक बात सिखाते हैं, ये देश वो देश है जिस देश ने हमेशा किसी की जिज्ञासा को दबाने की कोशिश नहीं की, उसे संतुष्ट करने का प्रयास किया। किसी के मन में कुछ प्रश्न उठा और किसी ने पूछा ये क्यों, तो ओ कौन क्यों चुप रहे नहीं, पंचायती करे टाबर थने ठाको नहीं मोटा लोग बीच में बोली अपने देश री संस्कृति आ रही है कि अपन कोई छोटो बच्चों भी पूछ लियो क्यों, तो अपा बिरो जवाब देने प्रयास करियो, बिना संतुष्ट करने की कोशिश करिए। उसी का बहुत सफल उदाहरण है, बहुत प्रबल उदाहरण है श्री हनुमान जी। हनुमान जी मुंडो केड़ो है, अपन जड़ थोड़ी बंदर का मुंह फूला हुआ मुंह है, पूरा गाल में फुली जोड़ा मुंडो जो अलग ही है। वो अलग यूं भी है कि वो बंदर की संतान है, ऐसा मत सोचना, वो ठीक है, हम लोग पुराण में पढ़ते हैं। लेकिन वो हनुमान जी थे जिन्होंने बचपन में उनको भूख लगी थी और सूरज उग रहा था, लाल लाल दिखा, तो उनके मन में लगा कि वो कोई फल है लाल लाल और भूख लगी है मेरे को। ये कथा में हम लोग सुनाते हैं, पढ़ते हैं, और उन्होंने छलांग लगाई और सूरज को मुंह में ले लिया, ठीक है। और फिर ऋषि मुनि भी आए, ये किया वो किया सब। लेकिन ये कथा प्रतीकात्मक कथा है। इस कथा को आप इस दृष्टि से समझिएगा कि सूरज क्या है, सूरज से क्या निकलता है, बोलो तो प्रकाश निकलता है, लाइट निकलती है ना। सूरज से प्रकाश निकलता है। हमारे यहां प्रकाश किसका प्रतीक माना जाता है? ज्ञान। प्रकाश जो है वो ज्ञान का प्रतीक माना जाता है कि आपके अंदर क्या जानकारी है, आपके अंदर क्या ज्ञान है, आप उस पर आप उसकी बात बताइए। इन वास्ते थाने भी मार साहब सवाल बीजा पूछता वेला, जने कई बार लिखित में सवाल आवे जन आवे नहीं कि अंतरिक्ष के बारे में आप क्या जानते हैं, इस पर प्रकाश डाल है ना, ऐसे प्रश्न आते हैं अपने लिए। तो वो ज्ञान से संबंधित है कि आपको इसके बारे में क्या ज्ञान है, वो आपको भी है ज्ञान, अपना लिख दीजिए ताकि हम पता लगा लेंगे कि आपको ये जानकारी है। तो प्रकाश ज्ञान का प्रतीक है और ये वो देश है जिस पर हमें बहुत गर्व है कि हमने इस धरती पर जन्म लिया कि यहाँ छोटा सा बच्चा, उसको भूख भी लगती है तो ज्ञान को पाने की भूख लगती है, वो ज्ञान को निकालता है। तो प्रकाश कभी को निकल गया और ऋषि मुनियों ने भी सराहा कि बेटा बहुत अच्छा किया कि तेरे अंदर ज्ञान की भूख है, और इस प्रकार की तेरी भूख है तो याद रखना, आज नहीं
आने वाले युग में तू भी दुनिया में पूजनीय बन जाएगा, तू भी दुनिया में वंदनीय बन जाएगा, क्योंकि तूने प्रकाश को पाने की इच्छा रखी है। आपा भी अपने जीवन में आ सीख ले जावा कि अठे आई गया ये मयूर शिक्षण संस्थान, ये भी हमारे लिए सूर्य का ही कार्य कर रही है, प्रकाश देने का कार्य कर रही है। यहाँ जितने समय, जितने साल आप गुजारोगे, उतने सालों तक प्रकाश को ग्रहण करते रहना, करते रहना, करते रहना। जिस दिन तुम दुनिया से निकलोगे, दुनिया तुम्हें भी पूजनीय मानेगी, तुम्हें भी वंदनीय मानेगी कि ये व्यक्ति का जीवन बहुत आदर्श जीवन हो सकता है। इसलिए मैं आप सबके लिए यही कामना करता हूं कि निरंतर जिज्ञासा को रखना। जैसा फिर गुरु जी ने कहा कि जिस परिवार से आप आए हो, जिन परिस्थितियों से निकल कर आप आए हो, उनको भी सदा याद रखना कि भाई मने अड़ने टाइम खराब नहीं करना है। आप पढ़ोगे तो किताबा तो थाने दिखे ही है, किताबा में जो लिखियोड़ो है वो भी थाने दिखे ही है, लेकिन कई छोरा मने कह रहे याद तो क्यों हो गए पढ़ो बेटा दिया मार साहब के किताब पढ़ो पढ़ा पढ़ गई मतलब है कोई मन तो हमको लागे कोई के में लागुड़ो, कोई के में लागुड़ो, कोई के में लागुड़ो, किताब हमें का मन तो हमको लागे कोई। मैं बताऊँ ना मन लगाने को एक ही तरीका, कई के फलानी गोली बता दो, कोई के हमारे याददाश्त शक्ति दिमाग गया गोली दे दो, एक गोलियां देना की गोली घड़ी दे दी सारा गोलियां देनी ही तैयार गोलियों दिमाग कोनी बढ़े। मैं थाने बताऊं, सीरियसली बताऊं कि आप अपने प्रति थोड़े से सीरियस हो जाना, थोड़े से गंभीर हो जाना। किताब में लाइना लिखोड़ी करना, लाइना लिखोड़ी वे शब्द लिखोड़ा वे वाक्य लिखोड़ा वे, तो वाक्य रे बीचे थोड़ी थोड़ी जगह होया करे, कटे कटे प्रश्न और उत्तर रे बीच में भी काफी काफी 2-3 आंगल रो गैप होया करे। आप जहां अक्षर लिखे हैं, जहां शब्द लिखे हैं, वहां शब्द पढ़ना, लेकिन शब्दों के बीच में, प्रश्न और उत्तर के बीच में जहां जगह है उसको गौर से देखना, और वहां आपको खाली जगह नहीं दिखाई देनी चाहिए। वहां आपके पीछे घर के अंदर खेत में संघर्ष करता हुआ आपका पिता दिखना चाहिए। वहां वो घर में जो हमारी माँ बैठी है, होने पढ़ोने वास्ते आप गहना अडाने रख दिया, मां दिखनी चाहिए कि मारी मां कई सपनों लेन मने भेजियो है, और अब तो मने पास होनी जानो है, सक्सेस होनी जानो है। पछे देख जो थोड़ी किताब समझ में किकर को नहीं आवे, गणी समझ में आए, दां धूम समझ में आए, क्योंकि वो नलक करा कर देगी कि मुझे अब सक्सेस होती जाना है, इधर उधर भटकना नहीं है। ये जीवन और ये समय वापस दोबारा आने वाला नहीं है। ये वक्त हमारे पास में जो मिला है, ये दोबारा आने वाला नहीं है। तो इस बात को समझिएगा और ऐसा सोच करके गंभीर होकर के जीवन को आगे बढ़ाइएगा। मैं जितने भी मयूर शिक्षण संस्थान के टीम के जो बिंदु हैं, मैं सभी को बहुत साधुवाद देता हूँ कि ये लोग पूरा डेडिकेशन के साथ में लगे हुए हैं। और जैसा कि हम लोग भी सुनते हैं कि पूरे जिले या पूरे इस पश्चिमी राजस्थान के अंदर इस शिक्षण संस्थान ने अपना एक अलग परिचय प्रस्तुत किया है, अलग छवि प्रस्तुत की है, एक अलग स्थान ये रखता है। बस ऐसी ही मेरी शुभकामना है कि हमेशा हमेशा के लिए ये छवि बनी रहे, और देवकरण जी, दारा साहब और इनकी पूरी टीम, इनके जो सपने हैं, ये सपने भी साकार होते रहे, होते भी हैं। आज ये व्यक्ति अपने बीच में है, तो इन्होंने भी ऐसा खोला है शिक्षण संस्थान, तो निश्चित रूप से इन्होंने अपने जीवन में वो संघर्ष के दिन देखे हैं, वो पल देखे हैं, और तभी इनके मन में भी एक पीड़ा हुई होगी कि नहीं कुछ ऐसा करना चाहिए, ताकि आने वाले जो बच्चे हैं या पीढ़ी है वो कम से कम सफल आराम से हो सके। तो मैं कई बार कहता हूँ कि सपने वैसे तो अपने नहीं होते, ये वेदांत कहता है कि सपना तो सपना ही होता है, लेकिन जब शिक्षण संस्थान को देखते हैं, मयूर शिक्षण संस्थान की बात करते हैं और इनकी सफलताओं की कहानी और किस्सों को सुनते हैं, तब कहने का मन करता है कि सपने कोई संजो करके तो देखे, सपने सच्चे भी होते हैं, सपने कोई संजो करके तो देखे, सपने सच्चे भी होते हैं। ये दुनिया इतनी बुरी नहीं, यहाँ दारा साहब जैसे अच्छे भी होते हैं, जो अच्छे सोचते हैं। मैं मेरी शुभकामनाएं देता हूँ, और देश के लिए आप कुछ कर गुजरे, इन्हीं भावनाओं के साथ बहुत बहुत साधुवाद। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो, भारत माता की जय हो।